सब्जियों की नर्सरी उत्पादन करके लाखों रुपए कैसे कमाएं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सब्जियों की नर्सरी तैयार करें और लाखों रुपए का प्रॉफिट करें? यदि आपके मन में भी ये सवाल है या ऐसी इच्छा रखते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और एक ऐसा मोटिव आइडिया मिल जाएगा जो कि आपको पैसे कमाने की ओर लेकर जाएगा। कम मेहनत में अच्छा पैसा कमाना है तो वीडियो को पूरा देखना और पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना और अपना फीडबैक जरूर देकर जाना। तो हम दो तरीके से बात करेंगे। जिनके पास जमीन है तो वो पैसा कैसे कमाएंगे, और जो भाई बहन मित्र हमारे सोच रहे हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है लेकिन फिर भी हम नर्सरी उगाएं और लोगों को सेल करें, तो वो कैसे करेंगे। दोनों के लिए आइडिया दूंगा, बस पहले समझते जाइएगा। जिनके पास जमीन है उनके लिए, अगर आपके क्षेत्र में अधिक किसान हैं और पूरे वर्ष खेती करते हैं तो आप केवल सब्जियों की नर्सरी खेती करके सब्जियों और फूलों की खेती से अधिक पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसी सब्जियां हैं जो खेतों में लगाई जाती है, जिसे खेत में लगाने से पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है। उसके बाद उसके पौधे को मुख्य रूप से खेत में रोपाया जाता है, जैसे कि बैगन, टमाटर, मिर्च, करेला, गिलकी, तोरई, लौकी, कद्दू, गोभी हो गया, मक्खई हो गई और हमारा क्या बोलते हैं पपीता हो गया। तो ऐसी ये सब्जियां हैं या फिर फल फ्रूट के पौधे हैं जो कि बिना नर्सरी के तैयार नहीं हो सकते। कुछ डायरेक्ट खेत में लगा सकते हैं, लेकिन नर्सरी से तैयार करते हैं तो वहां पर समय से पहले हमें फसल लेने में, उपज लेने में फायदा हो जाता है। तो अब ये कैसे ट्रिक काम करती है वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिलहाल में पैसा कैसे कमाना है उस पर समझेंगे। तो इनके लिए क्या करता है किसान, ऐसे में बहुत से किसान हैं जो नर्सरी नहीं डालते बल्कि बाजार से पौधे खरीदकर खेतों में लगाना पसंद करते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे किसान हैं जो नर्सरी से डालते हैं लेकिन बीजों का जमाव ठीक से नहीं होता और वे नर्सरी खरीदकर खेतों में रोपाई करते हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो बीज डाल देते हैं, जमाव अच्छा हो जाता है, जैसे ही फसल खेत में लगाने का समय आया नर्सरी को तो उस टाइम पे मौसम परिवर्तन की वजह से, आंधी तूफान, हवा या गर्मी या पानी की कमी की वजह से या कोई बीमारी लगने की वजह से वह नर्सरी नष्ट हो जाती है, जिस वजह से फिर उनकी या तो समय पर फसल बुआई नहीं हो पाती या फिर उनको किसी न किसी मार्केट में देखना पड़ता है नर्सरी को खरीदने के लिए। परंतु ऐसे समय में यदि आप अपना प्रॉफिट निकालें तो किसान को भी फायदा करा सकते हैं और खुद के लिए भी फायदा करा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझें तो फूल गोभी का बीज 10 ग्राम बीज 200 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में मार्केट में मिलता है, जिसमें 1000 बीज तो निकलते ही निकलते हैं। अब किसी किसान के लिए 10,000 बीजों की पौधों की जरूरत है तो वहां पर वह कितना बीज डालेगा, कम से कम 20 से 25,000 बीज डालेगा। यदि उसको 10,000 पौधे चाहिए तो कम से कम 20 से 25,000 बीज डालेगा, मतलब डबल से भी ज्यादा डालेगा। तो जो डबल से ज्यादा डाला तो उसका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, हद से ज्यादा। वहीं पर यदि आप 1 रुपए में 2 से 3 बीज खरीद रहे हैं, अधिकतम 2 से 3 बीज खरीद रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं, तो उनको तैयार करने के बाद उन बीजों से बने हुए पौधों को 2 से 3 रुपए भी सेल कर रहे हैं तो 8 से 10 रुपए आप 1 रुपए में बना सकते हैं। कम से कम आप 1 रुपए के 5 रुपए तो पूरा खर्चा पानी निकाल कर प्रॉफिट में ले सकते हैं। यदि आपने जहां पर 500 रुपए लगाकर यदि 5 कमाए तो आपका 3,000 रुपए तो कहीं भी नहीं गया। 2,500 से 3,000 रुपए आपका प्रॉफिट आराम से बन जाता है। इसी प्रकार हर तरह की सब्जियों में बीज आपके लिए मिलते हैं और नर्सरी में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है उन भाइयों के लिए जिनके पास जमीन नहीं है और वो कैसे इसको तैयार करेंगे। बाद में बात करेंगे हम इसको बेचना कैसे है, ठीक है। तो आप इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। फिर जिन किसान भाइयों के पास जमीन नहीं है तो वो आसपास के किसानों से लीज पर ले लीजिए, आप लीज पर ले लीजिए। यदि अच्छी खासा पैसा है तो आप खरीद सकते हैं जमीन, अदरवाइज लीज पे ले लीजिए। जमीन भी नहीं मिल रही है तो आपके पास छत होंगे या कोई सी सोसाइटी है तो उसमें लगाइए छत पर, तो वहां पर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। छत पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पहले कम कम से करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। फिर जो भी आसपास के किसान भाई हैं उनके छत किराए से ले लीजिए। सिटियों में क्या होता है, एक दूसरे के छत एक दूसरे से लगे हुए होते हैं
तो हम अपने छत से पड़ोसी के छत पर, पड़ोसी के छत से पड़ोसी के छत पर आ जा सकते हैं। तो ऐसे में वो सभी छत आप किराए पे ले लीजिए, उनको पैसा दे दीजिए, उनकी भी इनकम चालू हो गई और आपके लिए भी फायदा हो गया। तो आपके लिए जमीन तैयार हो गई। वो आपको भी यही तरीका अपनाना है। मेन मुद्दे की बात आती है कि नर्सरी तैयार हो गई, इसको बेचेंगे कहाँ पर? तो बेचने के लिए अगर आप गांव में नर्सरी का उत्पादन करते हैं तो उसको बेचने की समस्या नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि सब्जियों की नर्सरी को ले जाकर आपके जो भी गांव के या जिले के सब्जी मंडी है वहां के मुख्य द्वार पर ठेले पर लगाकर बेच सकते हैं। जरूरी नहीं आप ही बेचें, आप किसी व्यक्ति की दुकान लगवा दीजिए, किसी को मजदूर को या व्यक्ति को पैसे दीजिए, दिन भर की उसकी जो भी मजदूरी लगती है वो दीजिए, उसकी मेहनत, और बाकी का वो सेल करेगा। इसके अलावा पंपलेट छपवाइए, पेपर पंपलेट सब्जी मंडियों में बिकवाइए कि हम इस प्रकार सब्जियों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, आप एक बार विजिट करने जरूर आइए। ये नहीं कि खरीदने आए, आप विजिट करने आइए। इच्छा हो तो खरीदिए, नहीं हो तो मत खरीदिए, बस आप विजिट करने के लिए आइए। और सैंपल के तौर पर कुछ सब्जियों के पौधे आप मंडियों में रखिए, उनको किसानों को दीजिए। आप ये देखिए इस प्रकार के स्वस्थ पौधे आपको मिलेंगे, इतने बहुत ही कम दामों पे मिलेंगे। रेट फिक्स मत करिए, वैसे तो ये रेट है, आप आ जाएंगे तो और अपन कर लेंगे भाव ताव, ठीक है, हम भाव ताव कर लेंगे। आप आइए तो सही एक बार, हमें सेवा करने का मौका जरूर दीजिए। किसानों के दिल में उतर जाना है, यदि प्यार से बात करेंगे। देखिए किसान क्या है कि प्रेम का भूखा है, उसे जो मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन प्रेम का भूखा है। अगर आप किसान से दो बातें प्रेम से कर लेंगे ना तो उसका दिल जीत लेंगे और फिर वो आपके पास आएगा ही आएगा। क्योंकि किसान एक ईमानदार होता है और ईमानदार व्यक्ति के लिए ईमानदारी की प्रेम भावना ही चाहिए। तो आप इस प्रकार उनको सेल करिए, तो किसानों को भेजिए। फिर यदि आप और सिटी में रहते हैं तो लोग गार्डनिंग करते ही हैं, तो उनको मोटिव दीजिए, उनको बताइए इस प्रकार गार्डनिंग करते हैं, यहाँ पे इसकी देख रेख कैसे करते हैं, तो आप शहरों में सेल करिए। तो ये जो बिजनेस आपको लग रहा है ना, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में माथा पच्ची वारा लगेगा, लेकिन ये लाखों रुपए का प्रॉफिट है। और अच्छी खासी सोसाइटी आपने कवर कर ली, मार्केट कवर कर लिया, तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जो नर्सरी वाले हैं वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। उन्होंने एजेंट लगा रखे हैं, मैनेजर लगा रखे हैं, और लोगों ने टीम बांट रखी है कंपनी वालों ने। आप उस शहर में जाइए, आप उस सिटी में जाइए, उस गांव में जाइए, वहां पर डिस्कशन कीजिए, किसानों को समझाइए, उनके लिए इसके बेनिफिट बताइए। कोई टिश्यू कल्चर बेच रहा है, कोई ग्राफ्टेड बेच रहा है, अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या क्या करना है, कब कौन सी बीमारी आएगी तो कौन सी दवा डालेंगे, तो वहां पर मार्केट खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे संभव होगा, ये नहीं कि एकदम स्टार्टिंग में ही लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया और बस फिर हाथ पे धर के हाथ बैठे हैं क्या करना है। पहले आप इसकी पूरी जानकारी जुटाइए, कैसे क्या क्या कर सकता हूं, और जो नर्सरी तैयार करेंगे उसमें कौन सी क्या क्या समस्या आती है, तो ट्रेनिंग ले लीजिए। भारत देश के अंदर बहुत सी ऐसी संस्थानें हैं जो कि ट्रेनिंग देती हैं, गवर्नमेंट की भी चल रही हैं सुविधाएं जो कि ट्रेनिंग देती है कि आपको किस प्रकार ये सेटअप तैयार करना है। फिर सेटअप तैयार करने के बाद में सेल करना चालू कर दीजिए। यदि आप और स्मार्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मार्केट कवर करिए। अपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी कई तरह की ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि शहर से लेकर गांव तक पहुंच चुकी हैं, तो वहां पर भी मार्केट को कवर कीजिए, वहां पर ऑनलाइन सेल करिए। तो पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं। इंडिया मार्ट और जस्ट डायल ये दो ऐसी बिग ब्रांड हैं जहां पर हर तरह की कंपनियां हैं, किसान भी मौजूद हैं, तो वहां पर कंपनियों से संपर्क कीजिए। हमारे पास इस प्रकार की नर्सरी, आप इसको खरीदिए, फिर विदेश में बेचना शुरू कीजिए। भाई हम विदेश से सामान खरीद सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या विदेश में अपना सामान नहीं बेच सकते? विदेश का व्यक्ति भारत के अंदर अपना सामान पहुंचा रहा है और हम खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना अपना सामान को विदेश में बेचे और विदेश का पैसा भारत के अंदर लाएंगे तो गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट भी कहती है कि विदेश का पैसा इंडिया के अंदर लेकर आइए, डॉलर को इंडिया में लाइए, जीडीपी बढ़ेगी, हमारी इंडियन ग्रोथ बढ़ेगी। तो आप फाइनेंशियल तरीके से इंडिया को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट को विदेश भेजिए। अब विदेश कैसे बेचेंगे उसकी भी सब व्यवस्थाएं हैं, बस आप जमाइए तो सही एक बार अपना प्लेटफॉर्म। इस प्रकार आप नर्सरी का उत्पादन करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप क्या सुझाव देते हैं, किस तरह की समस्या आ रही है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प होगी। पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।